तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बार बार वंदन करो श्री नाभाया भाए। काढ़ो बाबा वेद को श्री भक्तमानस दे। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार। की भक्ति रस बुदिनी कायते सुख सार। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी। सर्वस सिर धरे राखी हों मेरी जीवन मूरी। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव भेर। त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्यः सर्वेभ्यैव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ययास्त्रमिदं व्यापकं जगत् स्थावर जङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभवस्यै मातरम्। पञ्चगावास्मत्पन्ना मध्यमाने महोददो। तासां मध्ये तु यानन्दा तस्मै दिव्यै नमो नमः। सर्वकाम दुगे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी। पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। सर्वैस्त्वं जगन्मात्र देवी विष्णुपदेशे तथा। सर्वदेवमयि ग्रासं मया दत्तं नमङ्ग्रसा। या देवी सर्वभूतेषु गौमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
घर गाए हो गोपाल, घर गाए हो गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गौ माता, 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 जय गौ अनंत बलवंत गुणवंत कथा के रस श्रोता श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस सृष्टि की आधार हम सबकी पूज्य सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी मां के चरणों में नाक रगड़कर दंड प्रणाम करते हुए उनकी महिमा का यशोगान कौन कर सकता है। इसके साथ साथ जननी जने तो भक्त जन या दाता या शू, इससे तो मां जन भली काहे गवावे। शास्त्री जी को प्रणाम करने से पहले मैं उस मां को प्रणाम करता हूं दंड नाक रगड़कर, जिन्होंने ऐसे धरोहर को हमारे बीच में स्थापित किया, ऐसी विभूति वात्सल्य की मूर्ति कि जिनके माध्यम से आज इस चैनल के माध्यम से आप ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बैठे श्रोतागण भगवान के राम नाम के रस में गोता लगा रहे हैं, इस अमृत को पी रहे हैं। मैं दूसरा प्रणाम निवेदित करूंगा। कहते हैं कि शिव का अस्तित्व तब है जब उसके साथ शक्ति है, तो मैं दूसरा प्रणाम निवेदित करूंगा शास्त्री जी की अर्धांग धर्म पत्नी को। उनको दंडवत करना चाहूंगा कि जिनके पुरुषार्थ से जिनके बल से आज इस परिसर में जो अपना रंग भगवान जो विराजमान हैं, बड़े बड़े विप्र गण यहाँ पर जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और उनके प्रताप से मैं उस महान आत्मा को प्रणाम करता हूं। और उसके बाद दंडवत प्रणाम करता हूं शास्त्री जी महाराज जी को। और इस मंच पर बैठे हुए संत समाज, मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हुए योग ऋषि जी, जिन्होंने योग बल से अपने श्वासों को नियंत्रण करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और अपने सारे चक्रों को स्थित करके भगवान में वो स्थित हुए हैं। मैं उनके चरणों से प्रणाम करता हूं। प्रणाम करता हूं उस धरती के भूदेवों को, ब्राह्मणों को, जिनके माध्यम से धर्म की रक्षा होती है। ऐसे ब्राह्मण जो कि
इस सृष्टि का आधार हैं, उन सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं इस जम्बू द्वीप के संत शिरोमणि जिनकी ध्वजा पताका आज पूरे विश्व में है, क्योंकि जम्बू द्वीप जो है वो हमारे ठाकुर जी का ससुराल है। जामवंत जी की बेटी जामवंती यहीं से ठाकुर जी लेके गए थे, तो आप सभी ठाकुर जी के प्रिय गण हैं। ऐसी महान विभूति, ऐसे संत शिरोमणि कि जिन्होंने इस भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में ये सिद्ध कर दिया कि भगवान के नाम में ऐसा प्रताप है कि यदि कोई उसको ले ले तो उसको भव से पावक उसने जाना ही जाना है। ऐसे संत शिरोमणि जिनका नाम आज हर जम्मू के नहीं पूरे विश्व के लोगों के मुख में है। मेरी मुराद जो है, मेरी जो विनती है वो द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज जी के चरणों में है कि जिन्होंने राम नाम के बल के ऊपर हम सबको का रास्ता दिखाया है। उस महान विभूति, उस माता को प्रणाम करता हूं, चंपा माता को, जिन्होंने अपने पति धर्म का पोषण करते हुए यह हमें सिद्ध कर दिया कि वाकई पत्नी ही तो ऐसी हो, ऐसे हमें करना चाहिए समाज में। और मैं उनके सुपुत्र गंगाधर भगवान को भी महाराज को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं आपसे। आज जैसे महाराज जी ने अपने वचनों में बताया कि यहां इस चैनल में आप ही नहीं लोग देख रहे हैं, इस उत्सव को, इस विष्णु यज्ञ को पूर्ण करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में देवतागण यहाँ पर जो विद्यमान हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज जी ने कहा कि जो भगवान शंकर का कहना है कि जो एक बार राम नाम का उच्चारण करता है मैं उसको 3 बार प्रणाम करता हूँ। मैं तो आपके इस मंच में एक तुच्छ सा, एक तिनका सा व्यक्ति हूँ। महाराज जी ने अपने वात्सल्य से मुझे इतना बड़ा बना दिया जो कि मैं है नहीं। क्योंकि यदि भगवान शंकर एक बार राम नाम बोलने वाले को 3 बार प्रणाम करते हैं तो मैं उनसे तो बड़ा नहीं हूं। आप तो पिछले 5 दिनों से लगातार राम नाम बोल रहे हैं, मैं आपको भी सबको दंडवत प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप सभी भक्तजन हैं। और आपसे यहां पर मैं एक इच्छा लेके आया हूं, एक आशीर्वाद लेने आया हूं। आपको बहुत सारे संतों ने अपने मुखार बिंदु से अनमोल मोती प्रदान किए हैं। मैं उन मोतियों के बदले आपसे दिव्य और मंगलमय आशीर्वाद लेने आया हूं कि आप मातृशक्ति सभी मुझे ऐसा दिव्य और मंगल आशीर्वाद प्रदान करें कि शरीर से अंतिम समय तक गौ माता की सेवा हो सके। तो आइए गौ माता की चर्चा में प्रवेश करते हैं कि गाय इस सृष्टि का आधार है। हमारे वेद शास्त्र गौ माता की महिमा से भरे हुए हैं। आज वर्तमान समय में जो साधक हैं, मैं इस बात को अनुभूत करता हूं, महसूस करता हूं कि साधक जगत जो है जो भगवान तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए बहुत सारे हमारे संत भगवान मार्ग बताते हैं, सरल मार्ग बताते हैं। जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप सभी यहाँ एक चेष्टा से आए हैं कि हमने भगवान को मिलना है। सभी मिलना चाहते हैं, हाथ खड़ा करिए जो भगवान को मिलना चाहते हैं। वाह, आपको प्रणाम है। आपकी जो चेष्टा है कि हमने भगवान को मिलना है, इसी जन्म में इन्हीं आंखों से हमने भगवान को देखना है।
माताओं, बहनों, बंधुओं, ऐसे महापुरुष जब असीम होते हैं तो ये किसका काम करते हैं? ये आपके पहुंच उस भगवान तक कराते हैं, क्योंकि उस रास्ते पे खुद चले हुए हैं। हम सभी ने भगवान को मिलना है और साधक जगत में अभी वर्तमान जो स्थितियां हैं वो दिन व दिन बिगड़ती जा रही है। एक मोबाइल के रूप में हमारी जेब में जो कलयुग ने वास कर लिया, यदि हम उसको सदुपयोग करेंगे तो वो हमको सदुपयोग देगा, मगर उसका रूप क्या है? वो साक्षात कलयुग के रूप में आपकी जेब में आया है। हमारी जो भावी पीढ़ी है आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है और आधी से ज्यादा खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि सदुपयोग कम है और दुरुपयोग ज्यादा है। साधक जगत में भगवान को पाने के लिए कहते हैं कि कई प्रकार की शुद्धियां चाहिए। जैसे कि हम जब बात करते हैं पूजा पाठ की, तो सर्वप्रथम हमारे पूजा पाठ में सबसे पहले शुद्धि कही गई है, वो है तन शुद्धि। तन शुद्धि के बाद वस्त्र शुद्धि, वस्त्र शुद्धि के बाद जो है आ जाती है कि हमारी आसन भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा दिशा भी शुद्ध होनी चाहिए, और इतना सब कुछ शुद्ध करने के बाद फिर हमारा मन जो है वो टिकता नहीं, वो भी शुद्ध नहीं होता। मन शुद्ध कैसे हो? जब भी हम स्नान करके आसन सुंदर पर बैठते हैं, उसी समय जब धूप अगरबत्ती करते हैं तो उसी समय बहुत सारे काम घर के, संसार के उसी समय याद आते हैं, उसी समय याद आते हैं, पहले नहीं आते। जब धूप अगरबत्ती लेकर आप बैठे, उसी समय बहुत सारे काम ये करना है। तो मन की शुद्धि कैसे हो? बड़ा, क्योंकि योग ऋषि बैठे हैं। आज के समय में भगवान को भजने के लिए सब चेष्टाओं को करना कितना मुश्किल है, तो इसीलिए सर्व सहज उपाय क्या है? क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने हमारे लिए कलयुग के लोगों का पता था भगवान को कि वो इतना जप तप नियम आचार विचार नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने द्वापर में भगवान नंद नंदन के रूप में अवतार लेकर हमें ये प्रेरणा दी कि यदि तुम कुछ भी नहीं करोगे, जो मैं कर रहा हूं यदि तुम वो कर लो तो तुम्हारी मुक्ति पक्की। अब हमारे ठाकुर जी ने क्या किया? नंगे पांव गौ माताओं को लेके जाते हैं, बंद लेके जाते हैं। अब मां कहती है कि कान्हा जूता पहन ले, अब तेरे नन्हे नन्हे पांव हैं, कांटे चुभेंगे। अरे लल्ला अब तू छोटा है, अब गांव में कैसे लेके जाएगा? अब बहुत प्रकार से मनोहार मां करती है, मगर लल्ला नहीं मानते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि मां मैं तो जाऊंगा। अब मां कहती है कि ले बेटा छाता ले ले और जूती पहन ले। अब मां को क्या कहते हैं कि मां जब तू मंदिर जाती है क्या जूता पहन के जाती है? अरे ये तो मेरी भगवान है, गाय तो मेरी भगवान है, मैं तो नंगे पांव जाऊंगा। भगवान ने इतना सम्मान गाय को दिया, मगर आज हमारा सनातनी जो समाज है उसने गाय की क्या दुर्दशा कर दी। आज हमारे ठाकुर जी जब अपनी लीला का संवरण कर रहे हैं, उस समय जब रोते रोते वो जा रहे हैं तो गोपियां, ग्वाले, माताएं, यशोदा, ये उस समय का वर्णन है जब अक्रूर जी लेकर उनको जाते हैं। तो वो रोते हैं, वो कहते हैं कि बाबा आप मेरी मां का ध्यान रखना। और वो अपने सखाओं को कहते हैं कि तुम
मेरी जो है गौ माताओं का ख्याल रखना। अब आप क्या भगवान के कुछ नहीं लगते? अब यदि भगवान ने कहा है कि आप मेरी गौ माताओं का ध्यान रखना, तो हमने नहीं रखा क्या? आज देखिए कि गौ माता जो है हमारी संस्कृति को लेकर आप कोई भी पूजा पाठ जप तप योग नियम बिना गाय के कर नहीं सकते। कर सकते हैं? पंचगव्य प्राशना महापातक नाशना। जब तक आप पंचगव्य नहीं पीते हैं तब तक आप पूजा के अधिकारी नहीं बनते। पंचगव्य किससे बनता है? गाय के दूध से, दही से, गोबर के रस से, गौमूत्र से, उसको पंचगव्य बोलते हैं। तो इसलिए गौ माता हमारे जीवन में विशेष उसका महत्व है। तो गाय हमारे जीवन में आए, कैसे आए? अब साधक जगत के लिए जो भगवान को पाना चाहते हैं उनके लिए सरल सहज उपाय है गाय। कैसे? क्योंकि हमने संतों के मुखारबिंद से सुना है, संत धेनु को जानिए सरल सहज पहचान। संत धेनु को जानिए सरल सहज पहचान। जाके दर्शन के लिए उतरी धरा भगवान। तो संत धेनु को क्यों हम जाने? क्योंकि संत का लक्षण क्या है कि जो सृष्टि में आकर सबका परोपकार करता है, किसी का मन नहीं दुखाता, वही हमारी गाय माता करती है। कैसे करती है? जीवन लीला समाप्त हुई, जीवन लीला समाप्त हुई, जब पहुंचे शमशान, अस्थि वज्रमय पावही, धेनु दूध परमाण। जब ये पंच भौतिक शरीर छूट जाता है और अस्थियां रह जाती हैं, उसके बाद भी गाय आपका साथ देती है। क्योंकि हमारे भाइयों ने अक्सर देखा होगा कि जब हमारा पंच भौतिक शरीर जलता है, उसके बाद जो शेष अस्थियां बचती हैं, जब हम उनको चुनते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं। मगर धन्य है गौ माता, जब उसके दूध से निकलती है तो बिल्कुल पत्थर हो जाती हैं। गाय कहती है कि तुमने मुझे पाला है, मैं तुम्हें पार लगाऊंगी, हरिद्वार तक ले जाने के लिए मैं तुम्हें जो है वो बल और प्रदान करूंगी। ये प्रमाण है महाराज कि अस्थियां तब तक बिल्कुल नरम हैं, जैसे ही गाय के दूध को स्पर्श करती हैं तो वज्र हो जाते हैं। इसीलिए आज हम अपने आधुनिक युग को देखें कि गाय ने हमको कौन कौन से उपकार हमारे ऊपर किए हैं। हमारी माताएं जब प्रसव काल आता है, बच्चे को जन्म देती हैं, मगर उस समय तो घर में गंगा जल की कैनी भी भरी होती है। मगर जब तक गौ माता के पुत्र को मां मुंह में धारण नहीं करती, तब तक वो शुद्ध नहीं मानी जाती। क्योंकि गंगा माता को भी प्रकट करने वाली गाय है। एक बार की कथा है कि ब्रह्मा जी के पास सारे देवतागण इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, हमें कोई ऐसा स्थान बताइए कि जिसमें हम सब की इकट्ठी पूजा हो जाए। उन्होंने कहा कि मात्र और मात्र एक गाय ही है जो जिसमें आप सबकी पूजा हो सकती है। तो सभी देवताओं ने गौ माता के रोम रोम में आकर अपना स्थान बनाया। और उस समय गंगा और जो दो देवियां हैं,
गंगा और लक्ष्मी, इनको आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। तब गाय ने कहा कि अब तो मेरे पास स्थान नहीं, सारे देवतागण मेरे में विराजमान हो गए हैं, मैं अब तुम्हें स्थान नहीं दे सकती। मगर उस समय इन दोनों देवियों ने प्रणाम किया है, नाक रगड़कर वंदना की है गौ माता की कि मां, यदि आप हमें स्थान नहीं देंगे तो हम पूजा से वंचित हो जाएंगे। उस समय गाय ने कहा है कि अब तो मेरे पास 2 ही स्थान बचे हैं, और एक मेरा गोमूत्र है, गोमूत्र, और दूसरा गोबर। लक्ष्मी और गंगा ने